जब मेहनत का बोल बिकने लगे, जब सपनों का सवाल उठने लगे, तब खामोश रहना गुनाह बन जाता है। और छात्र जब सड़क पर उतरता है तो सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे देश का भविष्य बचाने के लिए निकलता है। जय हिंद साथियों, मैं हुमास और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज़ में। नीट पेपर लीक विवाद के बाद से देश ने शायद आज़ादी के बाद सबसे बड़ा छात्र आंदोलन देखा। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे ने सरकार को भी झुकने पर मजबूर किया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई राज्यों तक छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी ने करी और बड़ा धरना देकर आखिर में धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका इस्तीफा लिया। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये आंदोलन समाप्त हो गया है? जी हाँ साथियों, ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। इस्तीफे के बाद अब सीजेपी नई मांगों के साथ सरकार के सामने खड़ी है। सबसे बड़ी मांग है कि आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर बिना किसी शर्त वापस ली जाए। यही मांग अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सीजेपी के बीच सबसे बड़ा विवाद बन चुकी है। सीजेपी का साफ कहना है, अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी आपराधिक मामले में शामिल था तो उस पुराने मामले में कानून अपना काम करे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो इस आंदोलन में शामिल था, उसके खिलाफ एफआईआर जारी रखना लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन होगा। और यही कारण है कि सीजेपी ने सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि सरकार आपराधिक पृष्ठभूमि का बहाना बनाकर वास्तविक छात्र आंदोलनकारियों को निशाना बना सकती है। उनका कहना है, अगर सरकार को ये छूट दे दी गई तो भविष्य में कोई भी छात्र आंदोलन सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उनकी मांग है, आंदोलन से जुड़ी सभी एफआईआर बिना किसी शर्त वापस ली जाए। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर्स वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी, हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ़ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं लिए गए हैं केस वापस, तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग, और वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनके तरफ से हुए। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के जितने वो हमें चाहते हैं वो हम कल सुबह तक उनको बता दें। ऑफकोर्स अभी रात हो गई है तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है, मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गिव इट टू अस। हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट करा है अपने अपने शहरों में, उन किसी के भी खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। हम डे 1 से सारे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एज अ मूवमेंट हम लोग कभी अबैंडन नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेस्टर को। मैं, रत्ना, आशु, अभिजीत, वैष्णवी, सब लोग पूरे टाइम लगे पड़े हैं कि कोई भी प्रोटेस्टर को कोई हार्म नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद। एक और चीज़ है, जो लीगल हेल्प का जो भी चल रहा था अभी तक, उसमें ये चीज़ है कि हमने इंडिविजुअली जो भी लॉयर्स जिनको भी हेल्प कर रहे हैं, ऑफकोर्स अभी हमारे पास टीम नहीं है जो हम बनाएंगे लेटर, बट जितने भी लॉयर्स जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे हम उनको रीच आउट कर रहे थे और उनसे पल पल की खबरें जो हमें मिल सकती थी वो हमने अपना बेस्ट ट्राई करा। और अभी हमने मेक श्योर भी करा कि वो सारे लॉयर्स ने भी जो एफर्ट डाला है वो जो है वो ख़राब ना हो और हमें एक अश्योरेंस मिले जो राइटिंग में हमें ऑलरेडी मिल चुका है। और यहीं से पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का आगमन होता है, यानी उसकी एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये संकेत दिया कि जिन प्रदर्शनकारियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल थे, उन्हें राहत दी जा सकती है। लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक आरोप है या उसने हिंसा की है तो कानून अपना काम करेगा और ऐसे मामलों में जांच जारी रह सकती है। यानी अदालत ने एक संतुलित रास्ता सुझाया है। लेकिन सीजेपी का कहना है
है कि वो इस तरह की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं करेगी। संगठन का दावा है कि सरकार भविष्य में किसी भी छात्र को आपराधिक पृष्ठभूमि बताकर परेशान कर सकती है। इसलिए उनकी मांग है कि सभी आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे पूरी तरह से वापस लिए जाएं। अब बात करते हैं उस वजह की जिसने इस पूरे आंदोलन को आखिर जन्म दिया। जी हाँ, नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये लाखों छात्रों के डॉक्टर बनने का सपना होता है। कई छात्र वर्षों तक दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी तक खर्च कर देते हैं, लेकिन जब पेपर लीक के आरोप सामने आते हैं, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और व्यवस्था पर भरोसा खत्म होता है, तब कहीं ना कहीं देश में गुस्सा फैल जाता है और फैला भी। इसी दौरान कई खबरें सामने आई जिनमें परीक्षा के कारण तनाव और भविष्य में आगे जो बच्चे परेशान हो जाते हैं उनकी घटनाओं ने सबको झकझोरने का काम किया। छात्रों का कहना है अगर परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी होती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। इसी गुस्से और दर्द ने सीजेपी आंदोलन को जन्म दिया था, कहीं ना कहीं एक बड़ी पृष्ठभूमि के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र जुटे, कई दिनों तक धरना चला, देश भर से छात्र, अभिभावक, युवा इस आंदोलन से जुड़े। सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चला और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जी हाँ अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन सीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ उनकी पहली जीत नहीं है। संगठन की दूसरी मांग भी है कि नेट पेपर लीक विवाद और उससे जुड़े मानसिक तनाव के कारण जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों को सरकार 1-1 करोड़ का मुआवजा दे। साथ ही परीक्षा प्रणाली में ऐसा सुधार किया जाए कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। यानी अब आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। अब ये आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, छात्रों का अधिकार, जवाबदेही और न्याय की एक अडिग मांग बन चुका है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। लेकिन सीजेपी का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं माना जाएगा। यानी लड़ाई अब केवल सड़कों पर नहीं बल्कि अदालतों, सरकार और जनता की अदालत तीनों जगह पर बराबरी से चल रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सरकार सभी एफआईआर वापस लेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के आधार पर कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या छात्रों की मुआवजे की मांगें मानी जाएंगी? और सबसे अहम, क्या देश की परीक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव आएगा कि भविष्य में किसी छात्र का सपना पेपर लीक के कारण परेशान ना हो सकेगा? क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है। जी हाँ, ये उन लाखों छात्रों की कहानी है जिन्होंने मेहनत की, उम्मीद बांधी और फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े होते देखे और कहीं ना कहीं अपनी परेशानी को भी सामने आता देखा। सपनों की कीमत सत्ता से मत पूछो, उम्मीदों का हिसाब कागजों में नहीं मिलता। जी हाँ, जो छात्र आज सड़क पर खड़ा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए लड़ रहा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।